ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी कुछ बातें सामने आ रही हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि लिस्टें भी बन गई हैं और गिरफ्तारियां भी होंगी, लेकिन जो है ख्वाजा आसिफ के ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो बयान आया है और फिर उसके बाद उनके इस्तीफे के हवाले से भी कुछ खबरें जो हैं वो मंजर पर हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं मजहर साहब से। मजहर साहब, बताइएगा कि आपको लगता है कि ख्वाजा आसिफ पर कोई खुसूसी अब दबाव है कि वो इस्तीफा दें? खबरें हैं और ब्यूरोक्रेसी की जो लिस्टें बनी हैं उसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, लिस्टें तो बनी हैं, वो तो सच्ची बात है, और लूट मार का खेल जारी है। इसको जितना मर्जी आप कहें, ये मैं तो कहता हूं ये वही लोग हैं जिन पे हजारों मुकदमात बने हुए थे करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, जिनकी हुकूमत है इस वक्त। और ये जो हमारे भाई साहब ने बात की ना, नजम वली साहब ने, कि आइन पे अमल, बिल्कुल आइन पे अमल हो, और फिर शुरू 12 अक्टूबर 99 से करें, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के जहाज को नहीं उतरने दिया जा रहा था, जो उसका जिम्मेदार था उसको लटकाएं, पहले शुरू करें वहां से। ब्रिगेडियर साहब ने दो बड़ी अच्छी बातें की। मैं फिर इस ब्यूरोक्रेसी पे बात करता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने अच्छी बात की है कि यहाँ जमहूरियत कमजोर है। कौन है जिम्मेदार? ये सियासतदान जिम्मेदार है। दूसरी उन्होंने बात की बेनिफिशरी की, बिल्कुल। तो इसीलिए तो वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा हो रहा था कि ताकि बेनिफिशरी का पता चले कि साजिश किसने की है। चूंकि लोग भूल जाते हैं कि जब ये मियां नवाज शरीफ पंजाब का वजीर आला था 85 में और 88 में, तो इसने गुंडे भर्ती किए पुलिस में, ASI भर्ती किए और सैकड़ों की तादाद में किए, और वो कोई DSP बन गया, कोई SP बन गया, कोई कहीं DPO लगा हुआ है। इसी तरह नायब तहसीलदार भर्ती की। हर MPA को 2-2 नायब तहसीलदार और 2-2 ASI दिए गए थे उस दौर में, जिसमें हजरत साहब निगरान वजीर आला भी होते थे और इलेक्शन भी लड़ते थे। तो ये जमहूरियत के साथ मजाक इन्होंने खुद बनाया। और मैंने तो वो पैसे नहीं खाए। वो असगर खान केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिन्होंने खाया है उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्यों पैसे लिए थे, किस मकसद के लिए लिए थे। ब्यूरोक्रेसी को पकड़ने का बड़ा आसान सा तरीका है हजूर। इनके बच्चे किस तरह यूरोप में पढ़ रहे हैं, किस तरह अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कनाडा में, इनकी फैमिलियां रहती हैं। दोरी दोरी शरीयत है। हम इंडिया को बुरा कहें, 100 मर्तबा कहें, लेकिन इंडियन क्या करते हैं? वो कहते हैं एक शरीयत है, या आप इंडिया की रखें या आप बाहर की रखें। यहाँ ड्रामे लगे हुए हैं। यहाँ का जो वो ख्वाजा आसिफ जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तवानाई का वजीर था और 16,000 दिरहम दुबई की एक कंपनी से तनख्वाह ले रहा था, और वो कंपनी भी तवानाई से रिलेटेड थी। यहाँ तो इस तरह के मजाक होते रहे। और ये ख्वाजा आसिफ 2018 में भी फरमाइश से जीता जनरल बाजवा के, और अब भी। तो जब आप असल नुमाइंदे नहीं आने देंगे, नहीं आएंगे वाहनों में, तो जमहूरियत भी कैसे मजबूत होगी? जमहूरियत भी कैसे? गुजारिश ये है जी ये एक निजाम जो है ना, ये निजाम अब जवाब दे चुका है। अब नया निजाम कोई आएगा, ये नहीं चल सकता। इसको घसीटा जा रहा है, और हर करप्ट आदमी इस निजाम का हामी है। ठीक ये है। मैं बात बिल्कुल ईमानन कह रहा हूं कि हर करप्ट आदमी इस बोसीदा निजाम का हामी है, क्योंकि इसमें खाने पीने का। नजम साहब, आप बैक करेंगे इनकी बात को? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हर कोई इसके अंदर शामिल है और इस बोसीदा निजाम का वो हामी भी है, इसके अंदर वो पार्टनर भी है और वो इससे फायदा भी उठा रहे हैं, तो आप बैक करते हैं मजहर साहब की इस बात को? लेकिन मैं नहीं जानता ये साहब कौन है और इनका मौकफ किस हवाले से क्या है। आपका जो बुनियादी तौर पे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से सवाल है, मेरे ख्याल है चाय की प्याली में तूफान है। कुछ भी नहीं है ऐसा। हम लोग RTPs के चक्कर में हैं और सारे के सारे इसी पे हैं कि हमारी तरफ तवज्जो हो। ख्वाजा आसिफ जो हैं इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि उनको ये ट्वीट करने की बजाय जिसने करप्शन की है, जिसने पुर्तगाल में, वैसे तो पुर्तगाल में जो घर बनाने के हवाले से, घर बनाकर शहरियत लेने का जो, तो वो तो 2023 से खत्म हो चुका हुआ है। जिन्होंने किया इससे पहले ही किया होगा तो उनको जरूर पकड़े वो। और 2023 से पहले 2022 में, उससे पहले किसकी हुकूमत थी सबको पता है। और रह गई बात, देखें साथ जो होते हैं ना, आप हर किसी को चोर कहें, हर किसी को डाकू कहें, ये एक अजीबोगरीब कल्चर आ गया हुआ है। आपको भी, आप एंकर हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको भी आप वहां पे तनख्वाह लेते हैं भाई, अपना काम करते हैं, आपको जो सवाल समझ आता है आप सबसे कर लेते हैं। आपको भी चोर डाकू कह देंगे, आपको भी लिफाफा कह देंगे, मुझे भी कह देंगे, सबको कह देंगे। खुद ये हैं कौन लोग? ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं?
कौन है ये लोग जो कहते हैं कि हम जमहूरियत के बहुत बड़े दिलदादा हैं और जमहूरियत इन्हीं की वजह से है? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने खुद फौज की मदद से सारे सिस्टम को तबादला किया। मैं शुजा पासा से शुरू करूं, ज़हीरुल इस्लाम तक आऊं, ज़हीरुल इस्लाम से फैज हमीद तक आऊं, और फिर कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी गलती का अज़ाला किया जो फौज ने की। में लेकिन कौन है इखलाकियात की बातें करने वाले? तहरियान के बारे में सवाल करें तो इनको वहां पर इखलाकियात याद नहीं आती। जो कुछ पाकपतन के वाकयात है वहां पर इनको इखलाकियात याद नहीं आती। कौन है ये जो दूसरों को चोर कहते हैं? किस तरह कहते हैं ये चोर? तोशाखाना चोरी किसने किया हुआ है? मलिक रियाज के पैसे जो थे, जो के पैसे थे, सर वक्त की किल्लत है, बात को कंप्लीट कीजिएगा। तो क्यों कहते हैं किस तरह किसी पर अटैक कर सियासी बात करें ना, सियासत की बात करें। ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि हर बंदा उठता है, हर किसी को चोर डाकू कहता है और चोर डाकू कहता है। बहुत शुक्रिया।